पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। तरह से बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। When will पाकिस्तान rise? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये नारे तो आपने सुन लिए हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में जो सिपा सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर ने जज्बात से भरपूर तकरीर की है, उन्होंने सबके दिल जीत लिए हैं। इस तकरीर में उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं ताकि पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने वो क्लिप भी रखे जाएं और वो चीज़ें भी डिस्कस की जाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दो कौमी नज़रिया है, जो इसकी अहमियत है, उस पर आर्मी चीफ साहब ने रोशनी डाली है। तो इस हवाले से उन्हें जितनी दाद दी जाए वो कम है। खराज तहसीन के वो मुस्तहिक हैं। वजह यह है कि चले कोई तो बोला दो कौमी नज़रिए की अहमियत पर, किसी ने तो आवाज़ बुलंद की। तो आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिए की अहमियत के बारे में जो कहा वो ज़रा आप सुने। जो ओवरसीज हैं, बिकॉज आप एक डिफरेंट तहजीब में रहते हैं, डोंट यू एवर फॉरगेट दैट यू बिलोंग टू अ सुपीरियर आइडियोलॉजी, अ सुपीरियर कल्चर। जो इकबाल ने भी कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। दो कौमी नज़रिए के हवाले से तो आपने सुन लिया आर्मी चीफ ने जो कहा। सोशल मीडिया के तनाजुर में फेक न्यूज़ और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, आर्मी चीफ साहब इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। और फिर उन्होंने सूरह हुजरात का एक बार फिर हवाला दिया, तो उनकी ज़ुबानी सुने वो कहना क्या चाहते थे। और आगे उनके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी ओवरसीज़ पर मुश्तमिल, और जो वफाकी वज़रा बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बैठे हुए थे, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी थे। और आर्मी चीफ ने जो कहा है, मेरे ख्याल में वो जो कहा है उनका, वो उतना कहा ही बहुत है। अगर कोई समझ सके ये जो रोज़ अफवाज पाकिस्तान और दीगर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी सुने। सोशल मीडिया का मैं कह रहा था, आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या है ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और दो कौमी नज़रिया हो और ये सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ हो, ये तो हो गई बातें। सबसे अहम बात जो उन्होंने की ना, जिस पर वो जज्बाती हो गए, वो बात थी पाकिस्तान। यानी हमारी नौजवान नस्ल को समझना चाहिए कि ये जो कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना, उसकी क्या अहमियत है। और आर्मी चीफ साहब ने इस पर जो ये कहा, और एक कहानी, और ये कहा कि हमें अपने आने वाली नस्लों को बताना है कहानी की सूरत में कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। वो भी क्लिप सुने। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. Dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them.
हम बात जो मुल्क के अंदर हो रहा है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के तनाजुर में, मेरे ख़्याल में उन्होंने वो लाइन ड्रा कर दी है। उनका ये कहना है कि ये 1500 दहशतगर्द सोचते हैं कि बलूचिस्तान हमसे छीन लेंगे। बलूचिस्तान इनकी 10 नस्लें भी नहीं छीन सकती। और ये कहते हुए भी आर्मी चीफ जज्बाती हो गए। सामने बैठी हुई जो ऑडियंस थी वो भी जज्बाती हो गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए और पाक फौज के हक में भी नारे लगाए। To them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. दोस्तों, ये क्लिप आपने सुने। सबसे अहम बात, हम अक्सर जब कोई भी स्पीच ख़त्म होती है किसी अहम शख्सियत की तो वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने जब तकरीर ख़त्म की तो उन्होंने कहा, क्या कहा, ये सुने। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, हमेशा जिंदाबाद। आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो ये जो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़िताब किया वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। और गज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है वो सॉलिड मौक़िफ़ है, उस पर वो पुरअज़्म हैं और डट कर खड़े हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाज पाकिस्तान को लेकर बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने भरपूर अंदाज में इस अज़्म का अदा किया है कि वो गज़ा और फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। और वक्त आने पर बताया जाएगा। और मैं यकीन जाने, मेरा ईमान है, और जिस तरह के ये हालात और चीज़ें हो रही हैं, आप यकीन जानिएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ना सिर्फ वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ पर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं और कुछ बाहर बैठे हुए हैं और गैर मुल्की अनासर, उनको जवाब ज़रूर मिलना है और अब उनको इस जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। बहरहाल आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं वो दिल से की हैं और पहली बार इतनी पुरजोश अंदाज में
तकरीर, वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने, जिस तरह वज़ीर आज़म भी बैठे हुए थे, वफाकी वुज़रा भी थे, मेरे ख्याल में जो तकरीर उन्होंने कर दी है ना, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो भी हालात हों, सियासत हो, मैशत हो, वो इसी तकरीर के इर्द गिर्द घूमनी है। और एक बिल्कुल उन्होंने बयानिया भी दे दिया और सब कुछ बता दिया है कि आप साजिशें करते रहें, जो करना है करते रहें, पाकिस्तान की तरक्की को अब कोई नहीं हो सकता रोक सकता। तो मुझे और आपको भी पाकिस्तान की इस तरक्की की कहानी, हम पूरी उम्मीद है कि अपने बच्चों को ये तरक्की की कहानी हम सुनाएं कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।